आज हम जानेंगे हड़प्पा के नगरीकरण के बारे में। देखो, हड़प्पा सभ्यता जो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई और उसी बीच 1750 के आसपास उसका पतन हो गया। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है उसका नगरीकरण। आज जो हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हड़प्पा में वो स्मार्ट सिटी हमको दिखाई देती है। आज से भी अच्छे, मतलब भारत के जो बड़े महानगर हैं उनसे भी व्यवस्थित और एक बढ़िया ढंग से सुनियोजित वेल प्लान्ड नगर हमको हड़प्पा में दिखाई देते हैं। हड़प्पा के जो बड़े नगर थे, जैसे मोहनजोदड़ो हो, धोलावीरा हो, तो 6-7 कुल नगर थे, वो उनका नगरीकरण बहुत विशिष्ट था। पूरी उस समय क्या, वर्तमान में भी हमको भारत में ऐसे नगर बहुत कम दिखाई देते हैं। तो हमको ये देखना है कि वो नगरीकरण की कौन सी विशेषताएं हैं जो हड़प्पा के नगरों को विशेष बनाती हैं। देखो, सबसे पहले तो आप एक चीज जान लो, एक इतिहासकार है गार्डन चाइल्ड, इन्होंने नगरीकरण की कुछ विशेषताएं बताई हैं कि कब कहेंगे कि कोई सा क्षेत्र नगर है या गांव है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, 10 कैरेक्टर बताए थे इनने। 10 कैरेक्टर में क्या थे? देखो, सबसे पहले तो वही ये साधारण सी बातें थी कि वहां का जनसंख्या घनत्व अधिक हो, घनत्व अधिक हो, ज्यादातर लोग प्राथमिक कार्यों में, प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न ना हो, मतलब ज्यादातर लोग गैर कृषि कार्यों से रोजगार प्राप्त करते हो, या ज्यादातर लोगों का रोजगार का साधन गैर कृषि हो, प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार की प्राप्ति ना करते हो। लोगों का जीवन स्तर उच्च हो, उच्च जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर होना चाहिए। कला विज्ञान, कला विज्ञान का स्तर उच्च हो। शासक वर्ग की उपस्थिति हो, शासक वर्ग की उपस्थिति हो। लिपि हो उनकी, वहां पे हमको सिक्कों का प्रयोग दिखाई दे, विनिमय के साधन, व्यापार वाणिज्य हो। तो ये देखो कुछ विशेषताएं हैं। वहां पे मृतकों के लिए अलग दफनाने की व्यवस्था हो। तो ये कुछ लक्षण जब किसी क्षेत्र में दिखाई देते हैं तब कहते हैं गार्डन चाइल्ड कि उसको हमको नगर मानना चाहिए। तो देखो, इन्हीं कसौटियों पे हमको हड़प्पा का नगरीकरण को देखना पड़ेगा कि हड़प्पा का जो नगरीकरण था, ये बिंदु दिखाई देंगे और ये बिंदु उसको कैसे विशिष्ट बनाते हैं, ये हमको देखना है। देखो, सबसे पहली बात है कि हड़प्पा का जो नगरीकरण है, हड़प्पा के जो नगर थे, इनकी सबसे पहली और सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हड़प्पा के जो नगर हैं वो नदियों के किनारे बसे हैं। नगर नदियों के किनारे बसे हैं। हड़प्पा के नगर नदियों के किनारे बसे हैं, सिंध नदी के किनारे हैं। ज्यादातर नगर आपको नदियों के किनारे दिखाई देंगे। और देखो, नदियों के किनारे बसने का कारण क्या माना जाता था कि वहां पे ज्यादातर सभ्यताओं का विकास, नगरों जहां ज्यादातर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, एग्रीकल्चर होता है, वो उसी नदियों से वो सिंचाई करके, एग्रीकल्चर करके अपना विकास करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हड़प्पा के नगर जो नदियों के किनारे बसे हैं, ये नदियों के किनारे इसलिए बसे हैं क्योंकि ये आर्थिक रूप से नदियों पर निर्भर थे। आर्थिक रूप से इनकी जो निर्भरता थी ट्रेड एंड कॉमर्स पर थी, ट्रेड एवं कॉमर्स। देखो, एग्रीकल्चर तो था, ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर था, लेकिन चूंकि ये नगर हैं और हमने पहले बता दिया कि ज्यादातर जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए, तो ये इन नगरों का आर्थिक आधार क्या था? ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। और व्यापार और वाणिज्य के लिए ये क्या है? ज्यादातर जल मार्गों का उपयोग करते हैं। इसलिए ये नगर नदियों के किनारे बसे हैं। इस समय तक क्या है, सड़कों का विकास सही ढंग से नहीं हुआ था। सड़कों का विकास सही ढंग से नहीं, सड़कें तो थी लेकिन
उस उच्च स्तर की सड़कें नहीं थी, इसलिए ये यातायात के लिए क्या है, जल मार्ग का उपयोग करते हैं। और इसलिए देखो कि हड़प्पा के जो नगर हैं, यदि आप उसका भौगोलिक विस्तार देखो तो खारे जल के आसपास भी नगर बसे हैं, जैसे धोलावीरा शुष्क क्षेत्र में बसा हुआ है। पूरा सैलाइन एरिया में नगरीकरण किया है इनने। क्यों? क्योंकि ये नदी और समुद्र के पानी का उपयोग ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए करते थे और इनकी अर्थव्यवस्था का आधार ही ट्रेड एंड कॉमर्स था, इसलिए नगरों का विकास नदियों के किनारे हुआ। तो देखो पहला लक्षण है इनके नगरीकरण का, क्या कि ये नदियों के किनारे बसे नगर हैं। अब देखो चूंकि ये नदियों के किनारे नगर बसे नगर हैं और नदियों में हर साल बाढ़ आती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाढ़ में नगर डूब जाएंगे। इससे इनने बचने के लिए क्या किया, इनके जो नगर हैं वो टीलों पर बसाए, नगर टीलों पर बसाए। और ज्यादातर नगर क्या, स्क्वायर शेप में बसाए, सर्किल शेप में नहीं, स्क्वायर शेप में बसाए। तो क्या है, ऊंचे स्थानों पर टीला ढूंढ के और उस पर नगरों का बसाहट किया, उसका उस पर नगर नियोजन किया गया ताकि बाढ़ का पानी इनके नगरों तक ना पहुंचे। ठीक है, दूसरी तो देखो टीलों पे बसे थे, ये एक विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता थी कि जो नगर है वो दो हिस्सों में विभाजित होता था। नगर ऊंचे टीलों में था लेकिन दो हिस्सों में विभाजित होता था। एक होता था पश्चिमी हिस्सा और एक था पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा। ये जो पश्चिमी हिस्सा है ये अधिक ऊंचा था, अधिक ऊंचा। और यहां पर क्या है, प्रशासनिक गढ़ था, ये नगर का प्रशासनिक गढ़, मतलब जो भी नगर के उच्च वर्ग के लोग थे वो पश्चिमी टीले पर रहते थे। जबकि जो पूर्वी हिस्सा था ये थोड़ा सा कम नीचा था और यहां पर कॉमन मैन रह रहा है। दूसरी बात है, दोनों ही हिस्से दुर्गीकृत होते थे, कवर्ड, दुर्गीकृत, दोनों हिस्से दुर्गी। अब कई नगरों में एक ही जगह दुर्गीकरण मिला है, कोई धोलावीरा 3 हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन ये अपन सामान्य विशेषता बता रहे हैं कि नगर टीलों पर बसाए गए थे, नगर पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में बटे हुए थे और नगरों के चारों ओर दुर्गीकरण या दीवार होती थी। ठीक है, ये दूसरी विशेषता हो गई इसकी। फिर और विशेषता क्या है इसकी, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो कैसे थे, ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न पे बसे हुए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखो हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न क्या है, कुछ इस टाइप से होता है कि ये आपकी सड़क है, ये यहां पर 360 डिग्री का घुमाव है और नगर यहां पर बसे हैं, ये ग्रिड पैटर्न है। ये इस क्षेत्र में ये मेन सड़क जा रही है, ये मेन सड़क है और ये जो इस हिस्से में नगर है, इस हिस्से में नगर है, इस हिस्से में नगर, ये ग्रिड पैटर्न है। तो कुछ इस टाइप के पैटर्न का उपयोग करके इन्होंने नगरों को बसाया था। ठीक है ना, तो एक विशेषता क्या हो गई कि नगरें ग्रिड पैटर्न पर बसी थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। फिर एक विशेषता और है इनके नगरीकरण की कि इनके जो नगर थे, नगरों में क्या है, सड़कें बहुत चौड़ी थी, सड़कें चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो से एक राजपथ की प्राप्ति हुई है, सड़कें चौड़ी थी। लेकिन देखो पहले ही बताया कि इनके यहां सड़क मार्ग उतने अधिक विकसित नहीं थे, मतलब पक्की सड़कें नहीं थी। जैसे आज हम देख रहे हैं ना सीमेंट या डामर की सड़कें, इतनी अच्छी सड़कें नहीं थी। सड़कें तो थी, उसको उनने उस समय के हिसाब से जिसको कहना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से बनाया था, लेकिन फिर भी आज के जैसे सड़कें नहीं थी। तो क्या है, सड़कों पर धूल उड़ने की समस्या शायद बहुत रहती होगी, इसलिए इन्होंने नगर में जो घर बनाए, घरों का मुख्य दरवाजा, घरों का जो मुख्य दरवाजा है वो पीछे की तरफ खुलता था, मतलब मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था, पीछे की तरफ खुलता था। मतलब जैसे ये मेन सड़क है और ये घर है तो घर का दरवाजा इधर खुलेगा, इधर नहीं, इधर वो वेंटिलेटर तक
नहीं देते थे, शायद धूल का ही प्रकोप होता होगा कि धूल घुसती होगी, तो इधर कुछ नहीं, पीछे साइड से एंट्री होती थी। तो एक विशेषता और क्या है इनके नगरों की, कि नगरों में जो घर होते थे, घरों का मुख्य दरवाजा पीछे की तरफ खुलता था और ज्यादातर घर द्विमंजिला होते थे। ज्यादातर घर द्विमंजिला होते थे, ज्यादातर घर द्विमंजिला नगरों में। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, द्विमंजिला होने का कारण क्या होगा कि नगरों में जगह का कम होना, क्योंकि नगर एक तो टीले पे बसाना है, ऊंचे टीले पे बसाना है, जगह कम है, लोग ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, तो द्विमंजिला भवन बनना चालू हो गए। दूसरी बात, इनके नगरों की एक और सबसे बड़ी विशेषता थी कि नगरों के जो घर थे, एक तो बोला कि दरवाजा पीछे की ओर था, साथ ही नगरों का जो घर होते थे कुछ इस टाइप के होते थे। देखो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था कि घर के सामने का जो मुख्य दरवाजा होता था, ये कुछ इस टाइप का, घर के सामने का जो मुख्य दरवाजा होता था वो क्या है, ये इस टाइप से। ये जैसे घर की मेन एंट्री है, घर की मेन एंट्री के सामने दीवार है, ये एक दीवार है, जैसे पर्दा होता ना, तो पर्दे की जगह उन्हें दीवार है, यहां से एंटर करोगे और ये एंट्री होगी आपकी घर में ये, और यहां पर फिर खुला आंगन था, इस आंगन में कुआं बना हुआ है, स्नानागार है, बाथरूम है, और फिर यहाँ पर क्या है, ये ऐसे कमरे बने हुए थे, द्विमंजिला था, यहाँ पर सीढ़ी है। तो देखो घर के दरवाजे के सामने बिल्कुल दीवार होती थी, फिर एक खुला आंगन होता था। मतलब दीवार इस तरह है कि व्यक्ति डायरेक्ट घर में घुसे गया, उसको घर के अंदर का ना दिखा, जैसे पर्दा लगाते थे ना, तो उन्हें घर के दरवाजे के सामने दीवार लगा दी थी। तो कुछ इस टाइप का वहां पे क्या है, घरों का पैटर्न होता था। ठीक है, फिर इनके नगरों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है इनका जल प्रबंधन। जल प्रबंधन, जल प्रबंधन, जल प्रबंधन के तहत क्या बताएंगे, प्रत्येक घरों में कुएं होते थे, घरों में कुएं होते थे, लेकिन याद रखो ये आज के जैसे कुएं नहीं थे, ये कुएं दरअसल पानी को स्टोर करने के लिए होते थे, पानी को स्टोर, वर्षा के पानी को स्टोर करते थे और उसका ही उपयोग करते थे, क्योंकि देखो ये जो बसे हैं शुष्क इलाकों में बसे हैं, वहां पर कुआं इतने आसानी से नहीं खोदेगा कि वहां पे पानी निकल जाएगा, वर्षा के पानी को स्टोर करने के लिए प्रत्येक घर में कुआं होता था। ठीक है ना, कुछ जगह रिजर्वायर भी मिला है, जैसे धोलावीरा में बड़े बड़े जलाशय की प्राप्ति हुई है, मतलब वो वहां पे भी पानी को स्टोर करते थे। तो देखो वर्षा के पानी को स्टोर करने के लिए प्रत्येक घरों में कुआं बना दिया, फिर घर से जो पानी यूज हुआ है उसको निकालने के लिए घरों से पतली नाली होती थी, घरों से निकली पतली नाली, और ये घरों की नाली मुख्य नाली से कनेक्ट होती थी, मुख्य नाली से जुड़ती थी। नालियों में पत्थर ढके गए या ईंटों का उपयोग किया गया, कई जगह लकड़ी की नाली मिली है, बिटुमिनस का लेप लिया है, ताकि जो ड्रेनेज है वो अच्छी तरीके से हो। तो मुख्य नाली से जोड़ के और पूरे शहर के पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। तो देखो ये हड़प्पा के नगरों की एक और मेन विशेषता क्या है, इनका जल प्रबंधन। फिर एक और इनके नगरों की एक विशेषता दिखाई देती है कि प्रत्येक नगर में एक अन्नागार की प्राप्ति हुई है। अन्नागार मिला है हर जगह, हर नगर में। क्यों मिला है अन्नागार, क्योंकि देखो पहले बताया कि ये ऊंचे स्थान पर बसे हुए हैं, आसपास ग्रामीण क्षेत्र से कटे हुए हैं, बारिश में बाढ़ आ जाएगी तो ये नगर घिर जाएगा, तो उस स्थिति में क्या है, लोगों की खाद्य आवश्यकता की पूर्ति हो सके, इसलिए अन्नागार का भी स्थापना की गई है यहां पर। तो देखो ये हड़प्पा के नगरीकरण की विशेषता है, जो उसके नगरों को विशेषता प्रदान करती है। तो देखो कौन कौन सी विशेषता है सामान्य तौर पे जो हमको 4-5 बिंदु दिखाई दिए हैं, वो यही है कि देखो नगर नदियों के किनारे बसे हैं, नदियों के किनारे बसे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, टीले पर बसे हैं, टीले पर बसे हैं, पूर्वी हिस्सा अलग है, पश्चिमी हिस्सा अलग है, यही सब लिखा ना, पूर्वी हिस्सा अलग, पश्चिमी हिस्सा अलग। दुर्गीकृत नगर है, सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गीकृत किया गया है। ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया है, ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया है। भवनों की विशेष संरचना है, द्विमंजिला भवन है, उसमें कुएं हैं, घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलती हैं, सड़कें चौड़ी हैं, ये सारी चीजें बात है। जल प्रबंधन की विशेषता दिखाई देती है, ड्रेनेज,
वर्षा के पानी को संचय करने के लिए कुएं हैं, घर के पानी को बाहर निकालने के लिए पक्की नालियों का प्रयोग किया गया है, अन्नागार हमको दिखाई देते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता है शवदान केंद्र। यहाँ पे शवों को दफनाने का रिवाज था, तो हर नगर में हमको एक क्या है, शवदान केंद्र दिखाई देता है। तो देखो ये हड़प्पा के नगरीकरण की विशेषता है, और यही नगर हड़प्पा को विशेषता या उसकी सबसे मेन विशेषता उसकी नगर ही है।